कक्षा 9 NCERT का संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। अब देखिए इसमें पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि इन सबको सिंपली भाग दे देना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए पहले सवाल से लेते हैं। पहले सवाल में क्या दिया है कि 36 को 100 से भाग देना है। तो चलिए यहाँ पर भाग दे लेते हैं। 36 को 100 से भाग देंगे। पहले देखिए 100 से ये कटेगा नहीं, तो दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। 360, अब ये 3 बार में जाएगा 300। अब ये देखिए 360 में से 300 घटेगा 60। अब दशमलव है तो उसके बाद एक जीरो बढ़ते ही जाएंगे। अब 100 से 600 काटिए, 6 बार में 600, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब इसका क्या है 0.36, तो ये आगे तक बहुत ज़्यादा नहीं गया, तो ये शांत है। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। दिया है 1/11, तो इसको हल कर देख लेते हैं। तो चलिए अब 1/11 को लिख देते हैं, यानी कि 1 को 11 से भाग देना है। ठीक, अब इसमें भी देखिए दशमलव लग जाएगा क्योंकि ये कम है इससे, तो यहाँ पर हो गया एक जीरो बढ़ जाएगा। अभी भी ये देखिए इससे कम है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब ये 100 हो गया। अब 11 से 100 को भाग देंगे तो अधिक से अधिक संख्या आएगी, 9 बार में 99। तो 100 में से 99 घटा कितना आ गया 1। हमने 1 से चालू किया था और फिर 1 आ गया, तो यानी ये अनुसानी अनावर्ती है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो आप लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अनुसानी पुनरावृत्ति, यानी इसका पुनरावृत्ति, यानी बार बार यही आएगा 09 09 ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। तीसरा दिया है 4 सही 1/8। ये हो गया 4 सही 1/8। अब 4 सही 1/8 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हल कर, इसको इस रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 8 से 4 को गुणा करेंगे। 8 चौके 32 और ऊपर वाला जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 चौके 32, 32 से 33 और नीचे वाला उसी जगह लिखा जाएगा। तो इसके बराबर 33/8। अब 33 को 8 से भाग देकर देख लेते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है। अब 8 से इसको भाग देंगे तो अधिकतम संख्या 4 बार 32 आ जाएगी, बचेगा 1। अब 1 हो गया, तो 1 तो 8 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा 1 बार में 8, बचेगा 2। दशमलव लगा है तो सिंपली एक जीरो बढ़ेगा ही। अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में 16, ये 16 हो गया। अब इसमें बचा 4, दशमलव है एक जीरो लग जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में 40, पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। अब ये देखिए पूरा का पूरा कट गया। अब इससे अधिक नहीं गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। दिया है 3/13, यानी 3 को 13 से भाग देना है। चलिए देख लेते हैं। अब इस 3/13 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हल कर देख लेते हैं। ये कम है इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो अब 13 से 2 बार में 26, बचेगा 4। अब 4 में एक जीरो लग जाएगा। अब 13 से अधिकतम संख्या 3 बार में 39, बचेगा 1। दशमलव है इसलिए जीरो लग जाएगा, तो ये भी कम है इसलिए यहाँ पर 0 1 लगा देंगे अधिक। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 7 बार में 91, 100 में से 91 जाएगा 9 हो जाएगा, दशमलव इसलिए 90 हो जाएगा। अब 13 से 90 को घटाएंगे, 90 को भाग देंगे, तो 90 को भाग दे दीजिए 6 बार में, 6 बार में हो जाएगा 78। अब 90 में से 78 जाएगा, बचेगा 12, 120। अब ये 120 हो गया।
13 से 120 को काटेंगे 9 बार में 117, यह कट गया। अब बचेगा 3। तो हमने यहाँ पर भी 3 से चालू किया था, यहाँ पर क्या गया 3, तो यानी अब अनावसानिक पुनरावृत्ति होगा। अनावृत्ति में अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। अगला सवाल क्या दिया है, 5वां, 2/11, यानी 2 को 11 से भाग देना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी 2/11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 11 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब 11 से एक बार में ले जाइए 11, बचेगा कितना 9, दशमलव है तो सिंपली यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अधिक से अधिक संख्या 8 बार में ले जाएंगे, तो 8 बार में ले जाएंगे तो 88 आ जाएगा। अब 90 में से 88 जाएगा तो बचेगा 2। हमने फिर 2 से चालू किया था, यहाँ पर फिर 2 आ गया, मतलब यहाँ पर 2 से चालू किया था, यहाँ पर 2 आ गया, यानी इसका प्रसार भी अनुसानी पुनरावृत्ति होगा, क्योंकि इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार आ रहा है, 18 करके ही आएगा, तो इसकी अनुसानी पुनरावृत्ति होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, 329 को 400 से भाग देना है। इसको भी भाग देकर देख लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। इस 329/400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 400 फिर 329। अब देखिए ये 329 400 से कम है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3290, यानी 3290। अब इसको अधिकतम संख्या 400 से भाग देकर देखते हैं, तो 8 बार में 3200। 3290 में से 3200 भाग देंगे, घटाएंगे तो बचेगा 90, दशमलव है इसलिए एक 0 लग जाएगा। 2 बार में 800, बचा कितना 100, दशमलव है इसलिए 1000 हो जाएगा, एक 0 जोड़कर। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से 2 से बचेगा, आएगा 800। अब 1000 से 800 को घटाएंगे 1000 में से, तो बचेगा 200, दशमलव है इसलिए 0 लग जाएगा। अब ये कितना बार में, 5 बार में पूरा का पूरा कट गया, तो 400 से ये पूरा कट गया। अब इससे आगे नहीं गया, तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, और इसके ऊपर देखिए ये है, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप जानते हैं मतलब ये हमको पहले से ही दे दिया है 1/7 का मान। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो संकेत देखिए इसमें दे दिया है, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। मतलब इसके शेषफल एक भी गड़बड़ होगा तो आपका पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो इसलिए शेषफलों का अध्ययन सावधानी से करिए, यही दिया है इसमें। तो चलिए इन सब का मान भी निकाल लेते हैं, निकाल कर देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। अब देखिए हमको 1/7 का मान दे दिया है, 1/7 बराबर 0.142857 का अनुसानी पुनरावृत्ति। तो 2/7 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणते 1/7, 3/7 बराबर 3 गुणते 1/7, 4/7 बराबर 4 गुणते 1/7, 5/7 बराबर 5 गुणते 1/7 और 6/7 बराबर 6 गुणते 1/7। अब 1/7 का आपको मान ज्ञात है, तो इन सभी का मान आप रख कर 2 से गुणा कर दीजिए, तो इसका मान आ जाएगा। 3 से इसमें गुणा कर देंगे, इसका मान आ जाएगा, उसी तरह सबका मान आ जाएगा। तो चलिए 2/7 का मान रख कर देख लेते हैं। ये देखिए ये 1/7 का मान, यहाँ 1/7 की जगह इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 0.285714, इसका भी पुनरावृत्ति होगा। अब देखते हैं 3/7 का, 3 गुणित 1/7, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 0.142857, इसका पुनरावृत्ति। अब जब 3 से इसको आप गुणा करेंगे तो आपका जाएगा
5 7 1, मैंने पहले से ही गुणा कर रखा है, यहाँ पर इतना आ जाएगा। इसी तरह सभी का होगा। 4/7 का देख लीजिए, 4 गुणे 1/7, 1/7 का मान रख देंगे 0.14, 2 8 5 7, इसका पुनरावृत्ति। जब 4 से इसका गुणा होगा तो आ जाएगा 0.5714 इसका भी पुनरावृत्ति हो जाएगा। अब 5/7 का देख लीजिए, 5 गुणते 1/7, तो 5 गुणते 0.142857, इसका पुनरावृत्ति। अब जब 5 से इसका गुणा होगा तो आ जाएगा 0.714285, इतना आ गया। अब जब 6/7 का मान निकालेंगे तो 6/7 बराबर 6 गुणते 1/7 बराबर 6 गुणते 0.142857, इसका पुनरावृत्ति। अब जब 6 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.857142। ये सब मैंने पहले से ही गुणा कर रखा है, इसलिए इतनी आसानी से मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए ऐसे ही आपका दूसरा सवाल हल हो जाएगा।